ओके कर दिया, करना पड़ेगा। आगे आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली, महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झागामा और पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन साहब, शकील साहब, जिले के महासचिव मुस्तफ़ा साहब, नूर मोहम्मद साहब, भाई हाजी शाहिद सैफी साहब, पार्षद यामीन अंसारी साहब, भाई हमारे न्यायाधीश सैफी साहब, सलीम सैफी साहब, नदीम सैफी साहब, आज जो हम लोग यहाँ अपने किसानों के नेता जिन्होंने कुर्सी को ठोकर मारना पसंद किया लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, धन और धरती बट के रहेगा जो नारा उन्होंने दिया, उस वक्त में उत्तर प्रदेश के पटवारियों ने बगावत करने का काम किया। उसके बावजूद हमारे नेता, किसान के नेता, नौजवानों के नेता, गरीब मजदूर की आवाज़ भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का आज 120वीं पुण्यतिथि जयंती है। उस 120वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपील करते हैं लोगों से कि नेता सिर्फ कुर्ता और पैजामा पहन लेने मात्र से नेता नहीं होता। नेता बनने का मतलब है त्याग। कुर्ता और पैजामा अपने आप में एक त्याग की भावना सिखलाता है और हम लोग धन्य हैं जिस गाजियाबाद की धरती पर आज अपने नेता चौधरी चरण सिंह जी के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह जी का महत्वपूर्ण लगाव रहा है। सामने जो हिंडन नदी है, जब दांडी मार्च हुआ था तो इसी हिंडन नदी के तट पर बैठ करके हमारे नेता किसानों के मसीहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने नमक बनाने का भी कार्य किया था। वो एक ऐसे नेता रहे जो गरीब परिवार में जन्म लिए लेकिन उनकी इच्छा शक्ति थी कि गरीबों को ताकत मिले। उनकी इच्छा शक्ति थी कि जो जमींदारी प्रथा है, जमींदारी प्रथा की वजह से गरीबों के पास अपना जमीन नहीं है, उसको मैं हक दिला सकूं। किसानों के उसको उचित मुआवजा के लिए वो सदैव संघर्ष करते रहे और अनवरत ही वो बढ़ते गए। जनता का प्यार उन्हें मिलता गया। विधानसभा चुनाव से लेकर के, स्टेट के मंत्री से लेकर के, पूर्व गृह मंत्री रहते हुए, उसके बाद जब 1977 में एक गजब सी क्रांति होती है, 1977 के दौरान जेल में रहते हुए जनता पार्टी की सरकार आती है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनता है और आप सोचो कि वो कैसे प्रधानमंत्री थे कि जिसके समर्थन से सरकार था, कांग्रेस का समर्थन था। इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा, चौधरी चरण सिंह जी से कहा, ये चौधरी चरण सिंह जी, हमारे नेता के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस मुकदमे को आप वापस ले लो, नहीं तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। लेकिन हमारे नेता ने, किसानों के नेता, मजबूत इरादा वाले, उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी को ठोकर मार दूंगा लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। लेकिन वर्तमान में जो लोग राजनीति करते हैं वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वर्तमान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपनों को मजबूत करने की बात करते हैं, वो अपनों के ऊपर से मुकदमा वापस कराने की बात करते हैं और विपक्षियों पे मुकदमा ठोकने का काम करते हैं। तो अगर नेता बनना है आपको, अगर वाकई देश को मजबूत हिंदुस्तान के रूप में आप देखना चाहते हो तो चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी से हम देश के नौजवानों को सीखना होगा, उनकी जीवनी पे चल करके देश को मजबूत करना होगा। जय हिंद, जय भारत। चौधरी अमर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यही कमी है पत्रकार महोदय।